ओम। आइए सर्वप्रथम प्रणव ध्वनि ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। प्रवर पुनीत आत्माओं, वैदिक ज्ञान विमर्श के इस कार्यक्रम, इस अभियान में आपका स्वागत है। जीवन एक सरल पथ, इस विषय पर जो व्याख्यान माला चल रही है उसका आज 28वां अंश अभिव्यक्ति पा रहा है और आज का विषय है वह कौन है जो रक्षणीय की रक्षा करता है। इस विषय पर आज वैचारिक विश्लेषण अभिव्यक्त करते हैं। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि रचना के समय बड़ा ही अनुग्रह करके मानव मात्र के लिए 4 वेदों का ज्ञान प्रदान किया है। और ये वास्तविकता है कि मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही मनुष्य है, अन्यथा वह भी अन्य जीवों की, प्राणियों की भांति 2 पैरों का पशु ही है। वैदिक सिद्धांतों, वैदिक मान्यताओं को जानने का प्रयास, उसी प्रक्रिया में हमारा ये सारा उपक्रम है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र लिखा है, सति मूले तद विपाको जातिर आयु भोगा। जीवात्मा को जन्म के समय परमपिता परमात्मा उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार 3 वस्तुएं प्रदान करके इस संसार में भेजता है। और वो 3 स्थितियां हैं, 3 वस्तुएं हैं, जाति, आयु, भोग। जीवात्मा ने पूर्व जन्मों में जो कुछ कर्मों का लेखा जोखा संचित किया है उसके आधार पर उसका प्रारब्ध बनता है, और वह जो प्रारब्ध ईश्वर की न्याय व्यवस्था से बनता है। तो 3 बातें साथ लेकर के जीवात्मा इस संसार में जन्म पाता है, जाति, आयु, भोग। जाति क्या है? जाति हमारी यह है कि हम मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, अन्य किसी और प्राणी के शरीर में हैं। यह जीवात्मा की जाति कहलाती है। दूसरा, आयु। उस शरीर में, उस जाति में उस जीवात्मा को कब तक इस संसार में रहना है, अपना पिछला भोग प्राप्त करना है और भविष्य के लिए कर्म करने हैं। इस अवधि को आयु शब्द से परिभाषित किया जाता है। और तीसरी बात है भोग, जो जीवात्मा को प्राप्त होता है। जीवात्मा जहाँ जन्म लेता है, जिन परिस्थितियों में जन्म ले रहा है, वह उसके भोग के साधन कहलाते हैं। कोई जीवात्मा बड़े ऊंचे घरानों, धन संपदा और वैभव से संपन्न घरों में जन्म लेता है। कोई जीवात्मा बहुत ही दरिद्रता में, खपरेल के घर में, फूस की झोपड़ी में या सड़क पर काम करती हुई महिला के गर्भ से जन्म लेता है, जहाँ अत्यंत सुविधाओं का अभाव है। यह उसके सब पूर्व जन्म के कर्मानुसार ईश्वर
व्यवस्था करता है। हमें तो इस संसार में आकर रहते हुए निश्चिंत भाव से अपने अपने धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्य निभाने होते हैं, भविष्य के लिए कर्म करने होते हैं, स्वयं की साधना करनी पड़ती है, और इस प्रकार से हमारे जीवन की यात्रा आगे आगे निरंतर बढ़ती चली जाती है। अनेक आधुनिक दार्शनिक तरह तरह से अपनी तर्कणाएं देते हैं कि मनुष्य की यात्रा कभी भी कहीं भी कैसे भी खत्म हो सकती है, कोई भी उसका निमित्त बन सकता है। ऐसी ऐसी अनिश्चित बातें, अवधारणाएं व्यक्त करते देखे गए हैं लोग। किंतु जब हम दार्शनिकों की उस विचारधारा, ऋषि महर्षियों के उन सिद्धांतों की सूक्ष्म गहराई में पहुंचते हैं तो कुछ तथ्य निकल कर सामने आते हैं। परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, सदैव ही वह प्रत्येक जीवात्मा का हित चाहता है और अपनी न्याय अनुसार सारी व्यवस्था को सुदृढ़ सुसंचालित करता रहता है। तो फिर हमें अपने अस्तित्व के बोध के लिए काहे को चिंता? क्यों हम इस पशुपेश में पड़े कि कब हमारी यात्रा समाप्त हो रही है? यह ईश्वर जानता है। ईश्वर प्रदत्त हैं ये सारी दशाएं, सारी स्थितियां। अनेक प्रसंगों से आइए समझने का प्रयास करते हैं। आसपास घटती हुई घटनाएं इतिहास के पृष्ठ पलटते हैं। अनेक ऐसी दशाएं सामने आती हैं जिनसे यही जीवन का सूत्र सुस्पष्ट होता है। बहुत पुरानी बात है। संयुक्त भारत के क्वेटा शहर में एक बार बहुत भयंकर भूकंप आया और वह विनाश लीला करता हुआ आगे बढ़ गया। पूरा शहर थर्रा गया। घोर गर्जना सी होती हुई आई और पूरा का पूरा नगर एक तरह से ध्वस्त हुआ। बड़ी विनाश लीला हुई, जन धन की हानि हुई। यह दशा जब हुई तो सरकार की ओर से भी सहायता पहुंचती है और अन्य कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी ऐसे अवसरों पर स्वयंसेवक दल निश्चित करके सहायता पहुंचाते हैं। और ये दायित्व भी है मानव मात्र का, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। एक दूसरे के सुख दुख में शामिल नहीं होंगे तो फिर कैसे हमारा समाज संसार चलेगा? मनुष्य ही नहीं, अन्य प्राणियों के लिए भी यह सेवा भाव मनुष्य के हृदय में होना चाहिए। खैर, आर्य समाज की ओर से भी एक सेवा दल गठित किया गया, सुनिश्चित किया गया और वहाँ पर बचाव और राहत कार्य के लिए उसे भेजा गया। उस दल के प्रमुख नेता थे प्रसिद्ध आर्य समाजी महात्मा आनंद स्वामी। वो स्वयं अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं, इस घटना का वर्णन करते हैं। वहाँ सेवा भाव के लिए, बचाव कार्य के लिए वे लोग पहुँच गए। बहुत ही शीघ्रता से युद्ध स्तर पर बचाने का प्रयास करने में सभी दल, सभी समूह जुट गए। मलबे को हटाते जा रहे थे। घायल, बेहोश अवस्था में व्यक्ति उस मलबे में से मिल रहे थे। उन्हें तुरंत निकाला जाता, चिकित्सालय की सुविधाएं प्रदान की जाती, अस्पताल पहुंचाए जाते। बचाव का प्रयास हो रहा था कि अधिक से अधिक जीवन बच सकें।
यह कार्य बड़ी तेजी से सुचारू रूप से चल रहा था। बहुत से शव मिलते चले गए, कुछ जीवित, विक्षिप्त, घायल, सभी दशाओं में लोग अंदर मलबे में से मिल रहे थे। यह कार्य करते करते उन्हें कई दिन गुजर गए, किंतु अभी भी शवों का मिलना कम नहीं हुआ था। यह कार्य करते करते उन्हें 16वां दिन था और इतने दिन बाद भी बचाव और राहत कार्य किया जा रहा था। अब तो उस दल के समूह को, लोगों को यह आशा नहीं थी कि शायद कोई अभी भी कोई जीवित व्यक्ति नीचे मिल सकता है, तो सभी ने अपने हाथों में कुदाल, कस्सी, फावड़े, गहती वगैरह ली और मलबे को हटाते रहे, देखते रहे। 16वां दिन चल रहा था। जैसे ही वो अपना काम कर रहे थे तो उन्हें नीचे से कुछ ज़मीन थोड़ी हिलती हुई सी दिखाई दी। नीचे से मिट्टी, ऐसा लगा किसी ने नीचे से धक्का दिया है। उन्होंने सोचा कि ये कैसे हिली है ये मिट्टी। ऐसा करो, ये गहती, कुदाल, कस्सी, फावड़े ये एक तरफ रख दो, हाथों से इस मलबे को हटाओ, हो सकता है परमात्मा करे कोई जीवित प्राणी अभी भी नीचे हो। ऐसा ही उन्होंने किया और हटाते हटाते, मलबा, मिट्टी हटाते हटाते उन्हें एक पीली जर्द मुर्दा लाश के समान एक पड़ा हुआ व्यक्ति मिला। नब्ज नाड़ी देखी, टटोला तो अनुभव हुआ कि अभी गर्मी है, कुछ कुछ नब्ज चल रही है। तुरंत उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और उसमें रख करके उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। 5-6 घंटे के उपचार के बाद जब उस व्यक्ति को होश आया और कुछ बोलने की दशा में, मुद्रा में आया, तो उससे पूछा गया, संवाददाताओं ने पूछा, उन कार्यकर्ताओं ने पूछा, महात्मा आनंद स्वामी और उसके साथियों ने पूछा, भाई आज 16वां दिन है, तुम कैसे जीवित हो? उसने अपनी सारी कहानी बताया उसने कि मैं एक छोटा दुकानदार, फल विक्रेता, अपने इस बाज़ार में दुकान करता था, फल बेचता था। जब भूकंप आया तो मैं अपनी दुकान पर ही अपनी सीट पर बैठा हुआ, तो भयंकर गर्जना सी होती हुई आई, धरती हिलती हुई सी दिखाई दी, भगदड़ मच गई, चीख पुकार मच गई पूरे के पूरे शहर में। और मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। मैं भी कहीं इधर उधर भाग दौड़ नहीं सका और तब तक तो धड़ाम 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 इस तरह की ध्वनि होते होते मकान ध्वस्त होते गए और मेरी ये छोटी सी दुकान भी ये भी धराशायी होगी। मेरी इस दुकान का ये शहतीर एक तरफ तो दीवार पर ही टंगा रहा, एक तरफ तो नीचे गिर गया, दीवार के गिरने से झुक गया और मैं उसके बीच के थोड़े से स्थान में बैठा रहा। जब सारी धूल दूसरित, सारा कुछ वातावरण शांत हो गया, अंधेरा था, मैंने देखा तू अभी तो जीवित है, ये दुकान ध्वस्त हो गई है। मैंने आसपास टटोला, कितनी जगह है। बड़ी चिंता हुई, क्या होगा। मैं परमात्मा का स्मरण करने लगा, प्रभु देखो कैसे विरक्षा होती है, बचाव दल पहुंचता है। हे परमात्मा, आप ही हो सबके आश्रय, सबके सहारे। खैर, समय बीतने लगा, भीतर भूख की वेदना शुरू हुई। अब सोचा वैसे तो बच गया, परंतु अब तू यहाँ पर पड़ा पड़ा भूखा मर जाएगा। सोच ही रहा था, मैंने विचार आया कि चलो देखूं, कुछ फल तो रखे होंगे आसपास कहीं। टटोला तो थोड़े से केले, कुछ बचे हुए जो दबे नहीं थे, इस तरह से 1-2 फल और उसने देखा कुछ फल तो हैं। तो यह सोचकर कि इनको धीरे धीरे
थोड़ा थोड़ा करके मैं इनको ग्रहण करता हूँ, खाता हूँ, ताकि मैं अधिक समय तक यहाँ बचा रहूँ और हो सकता है कोई सेवा बचाव दल तब तक पहुँच जाए। इस आशा से मैंने कुछ फल खाए। भूख तो कुछ शांत हुई, परंतु फिर समस्या आई, अब प्यास लगी है, अब क्या होगा, प्यासा मरेगा। तभी शायद अनुमान से तीसरा दिन रहा होगा, एक बार फिर से ज़मीन हिली, फिर से भूकंप आया था और बाहर वालों ने बताया कि हाँ, तीसरी बार भी भूकंप का झटका आया था। तो उस भूकंप के प्रभाव से नीचे मेरी दुकान का ये जो फर्श है, ये जरा टूटा और कल कल करके इस कोने में थोड़ा सा पानी जमा हो गया। मैंने देखा हाथ से टटोल करके, हाँ कुछ पानी है। मैं थोड़ा थोड़ा करके जल पीता रहा, थोड़ा थोड़ा फल खाता रहा। बस दिन रात उस परमपिता परमात्मा के ही चरणों में, उसी की शरण में समर्पण करके स्वयं को बस आत्मचिंतन करता रहा। और मुझे पता नहीं कितना समय बीता होगा, जब आपकी खट खट की आवाज़, गहती फावड़े कस्सी की आवाज़ मुझे कुछ सुनाई दी, तो मैंने साहस करके, मैं शक्तिहीन सा हो गया था, साहस करके खड़ा हुआ और थोड़ा सा इस मिट्टी को हिलाया। और जब मुझे सूर्य की रोशनी थोड़ी सी मिट्टी हटाने से प्राप्त हुई, तब से मैं बेहोश हो गया। मेरी चेतना गायब हो गई। मुझे नहीं पता फिर उसके बाद क्या हुआ। अब मैं अस्पताल में हूँ, आपके सामने हूँ। आश्चर्यचकित रह गए सभी बचाव दल के कार्यकर्ता और डॉक्टर भी। इतनी भयंकर त्रासदी में, आपदा में, इस विनाश लीला में यह व्यक्ति कैसे 16वें दिन भी जीवित था? वह कौन है जो ये व्यवस्था करता है? वह शक्ति, वह परम चेतना, वह महान चेतना, सर्वव्यापक चेतना, वो कहाँ है? वो कौन है जो हमारी इस प्रकार से रक्षा करता है? लोगों को विश्वास नहीं होता। लोग नास्तिक बने हुए हैं, सोचते हैं ईश्वर भी कहीं कोई है क्या, किंतु नहीं। वह परमपिता परमात्मा हमारा सर्वकाल में सर्व प्रकारेण रक्षक है और अवश्य ही वह रक्षणीय की रक्षा करता है। यह कम आश्चर्य की बात नहीं थी कि 16वें दिन भी वह व्यक्ति जीवित निकला और शेष जीवन बड़े सुखपूर्वक जिया। ये दशाएं होती हैं, ये घटनाएं हमारे आत्मविश्वास को जगाती हैं। अवश्य ही हम नहीं समझ पाते कि परमपिता परमात्मा की व्यवस्था कैसी है, किस प्रकार है, किंतु यदि हमारा गहरा विश्वास है और उसके बनाई व्यवस्था के सिद्धांतों में हम गहरी अपनी आस्था रखते हैं, तो इन सभी शंकाओं का समाधान हो जाता है। आवश्यकता है हमारे आत्मसमर्पण की, गहरे विश्वास और निष्ठा की। तभी हम परमपिता परमात्मा के प्रति पूर्ण आश्वस्त होकर जी पाते हैं और निश्चिंतता का सुख प्राप्त करते हैं। आइए एक और संदर्भ में देखते हैं। एक कार्यालय में कुछ कर्मचारी थे, 8-10 के करीब रहे होंगे। कुछ छुट्टियां पड़ रही थीं कार्यालय की, 3-4 दिन की। सबने मिलकर कार्यक्रम बनाया कि चलो इन छुट्टियों को बाहर पर्यटन में बिताते हैं, बाहर घूमने चलते हैं। एक गाड़ी निश्चित की गई और तय करके यथा समय सब पहुंच गए और मिल करके यात्रा पर चल दिए। पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा थी। 2 दिन भ्रमण करने के बाद तीसरे दिन, चौथे दिन उन्हें अपने घर लौटना था। तो जब वो वापस लौट रहे थे, पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतर रहे थे, तो गहरे घने बादल घिर घुट आए। आसमान में बिजली चमकने लगी, गर्जना होने लगी, कुछ कुछ बूंदाबांदी शुरू हो गई। अब चूंकि पहाड़ी रास्ते बड़े विलक्षण से होते हैं, बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है, तो जो चालक था गाड़ी का, बड़े ध्यान और मनोयोग से धीरे 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 गाड़ी चला रहा था।
ड्राइवर ने क्या अनुभव किया कि बिजली जो कड़कती है, चमकती है, कभी गाड़ी के सामने आकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि ज़मीन पर आ गई, कभी दाएं कभी बाएं, कभी लुप्त हो जाती, और बूंदाबांदी हल्की हल्की चल रही थी। ड्राइवर बड़ा समझदार था, सोचा कि कुछ प्रतीक्षा करते हैं और इस बूंदाबांदी बंद होने की कुछ घड़ी का इंतज़ार करते हैं। उसने सड़क के किनारे एक तरफ अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। अन्य साथियों से बोला, भाइयों हम थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लेते हैं, ज़्यादा बूंदाबांदी तो नहीं है, कुछ रुक लेते हैं और थोड़ा ये कम हो जाए तो सड़क पर फिसलन न होगी, आसानी होगी हमें गाड़ी चलाने में और हमारी यात्रा बखूबी चलती रहेगी। ठीक है, ऐसा सोचा गया। गाड़ी खड़ी थी, बिजली उसी प्रकार चमकती थी, कड़कती थी, ऐसा लपलपाती थी, लगता था नीचे तक आने को वह आतुर है। चालक ने कहा, अच्छा भाइयों एक खेल खेलते हैं, कुछ थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, बूंदाबांदी बंद हो जाए। सब ने सहमति दिखाई। अच्छा ऐसा करते हैं, हम में से प्रत्येक व्यक्ति बारी बारी से यहाँ से 50-100 मीटर की दूरी पर जो ये बड़ा सा पेड़ खड़ा है, इस वृक्ष के पास तक जाएंगे, इसको स्पर्श करेंगे और वापस लौट कर आ जाएंगे। सब ने सहमति जताई और वहाँ जाना प्रारंभ हुआ। पहला यात्री चलता है, साहस जुटाया, चला, धीरे 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 वृक्ष की तरफ चला, भयभीत होता हुआ वृक्ष के नीचे पहुंचा, वृक्ष को स्पर्श किया और लौट चला और बड़ा ही आश्वस्त भाव से गाड़ी में बैठ गया। लोग, अन्य साथी प्रसन्न हुए, हंसते रहे, बातचीत करते रहे। दूसरे की बारी थी, दूसरा यात्री चला, उसे भी हिम्मत जुटानी पड़ी और वह भी क्रमशः चलता चलता वृक्ष के पास पहुंचा, उसे स्पर्श किया और पुनः लौट आया, प्रसन्न था। इसी तरह आवृत्ति होती रही, प्रत्येक यात्री जाता रहा, वृक्ष को छूकर लौटता रहा, बातचीत करते रहे, प्रसन्न होते रहे, तरह तरह की चर्चाएं चलती रहीं। सभी खुश थे, परमपिता परमात्मा पर भरोसा था, किंतु इतना था कि जो भी यात्री वृक्ष को छूने जाता था वह सभीत हो जाता था, भयभीत, आशंकाएं शंकाएं होती थी। खैर एक अंतिम यात्री की बारी थी। उसका मानसिक दबाव बढ़ा, उसको लगा कि कुछ अनहोनी होगी अवश्य ही, और तू ही स्वयं रह गया है और बस अब तेरे लिए आगे कोई संभावना नहीं है। साहस नहीं जुटा पा रहा था जाने का। अन्य सवारियों ने हिम्मत बढ़ाई, अरे नहीं ये हमारा खेल ही तो है भाई, चलो, ज़्यादा बूंदाबांदी नहीं है, अब वो बूंद बंद होने को है, अब गाड़ी स्टार्ट करेंगे, चलेंगे यात्रा पर, बस आप ही रह गए हो, जाओ। वह अंतिम यात्री बड़ा हिम्मत करके चला वृक्ष को छूने के लिए और भारी भारी कदमों से चलता 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 हृदय में ईश्वर का स्मरण करता करता वृक्ष के पास पहुंचा। जैसे ही वृक्ष को स्पर्श किया, तुरंत ही तड़क तड़क आसमान में भयंकर गर्जना हुई और बिजली नीचे गिरी, वज्रपात हुआ और लौटकर वो वहीं पर वृक्ष के नीचे खड़ा लौटकर गाड़ी की तरफ देखता है तो सारी की सारी गाड़ी धू धू करके जल रही थी। उसमें बैठे हुए सभी यात्री खत्म हो चुके थे, गाड़ी के चिथड़े उड़ चुके थे। वह विषाद में बैठा यात्री अकेला वृक्ष के नीचे
परमात्मा का स्मरण कर रहा था। घटना घटी, आसपास लोग पहुँचे, पुलिस पहुँची, सहायता पहुँची, ये अगली कहानी है। किंतु इस घटना का विश्लेषण जब करते हैं हे भद्र श्रोताओं, तो एक बड़े ही सात्विक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। यह सृष्टि मनुष्य के चलाने से नहीं चल रही है। इस सृष्टि का नियंता कोई और है, इस सृष्टि का व्यवस्थापक कोई और है, इस सृष्टि का सृजक, धारक और पालक और संघर्ता कोई और है। जो जिसे हम कोई और कह रहे हैं वही तो हमारा परमपिता परमात्मा है, वही तो ईश्वर है। ईश्वर ही तो हमारी माँ है, ईश्वर ही तो हमारा पिता है, वह ईश्वर ही तो हमारा आचार्य है, गुरु है, वही हमारा उपास्य है, वही सारे ब्रह्मांड का संचालक है, सृजक है। और हम अपने अल्प से ज्ञान के दर्प में यह समझ बैठते हैं कि नहीं, मैं भी कुछ हूँ और मेरे वश में भी बहुत कुछ है। यह झूठा अहंकार मनुष्य के मन मस्तिष्क पर मल विक्षेप आवरण का पर्दा डाल देता है और वह परमपिता परमात्मा के प्रति जो उसके हृदय में एक गहरी आस्था और विश्वास बन जाना चाहिए, वह नहीं बन पाता है। इसलिए भद्र भक्तों, श्रोताओं, आओ हम अपने उस परमपिता परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करके स्वयं को उनके हाथों समर्पित करें, ताकि आंतरिक रूप से हमें एक निश्चिंतता, एक आनंद, एक सुख की अनुभूति हो और हम उसी तरह से सुरक्षित हो जाएं जैसे कि एक छोटा सा शिशु माँ के आंचल में बैठा बैठा मस्ती से किलकारियाँ भरता है, आनंद से अपना समय गुजारता है। आओ उस परमपिता परमात्मा की शरण में हम भी स्वयं को ऐसे ही समर्पित कर दें और इस चिंता को मन मस्तिष्क से निकाल दें कि कब हमारी जीवन समाप्ति होनी है, कब क्या होना है। बस हम अपने विवेक से परमपिता परमात्मा के दिए गए आदेश के अनुसार ही अपना जीवन निर्वाह करते रहें, अपने धर्म और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। ऐसी सद्बुद्धि हमारे अंदर आए, ऐसा गहरा विश्वास और निष्ठा हमारे अंदर उत्पन्न हो। ओम शम, ओम शम, ओम शम।